Hello friends, welcome to my new video on Python code optimization. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. So let's start the video. First, let's understand what is code optimization. कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कोड को इस तरह से लिखना कि प्रोग्राम का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, मिनिमम टाइम और कम से कम रिसोर्स का यूज़ करके टास्क को कंप्लीट करे। एक प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे लॉजिक होते हैं, लेकिन जो लॉजिक कम टाइम, कम ऑपरेशंस और मिनिमम मेमोरी के साथ टास्क को कंप्लीट करे, वही कोड ऑप्टिमाइज्ड कोड होता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आपके सामने स्वैपिंग करने की कई लॉजिक लिखी हुई है। स्वैपिंग की फर्स्ट लॉजिक में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, लेकिन ऑपरेशंस कम है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा। बाकी दो लॉजिक में वेरिएबल कम है, लेकिन हर स्टेप पर अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिससे एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा। तो लॉजिक 1 यहाँ बेहतर है। पाइथन आपको स्वैपिंग का ऑप्टिमाइज्ड कोड देता है, जैसा कि पाइथन वे ऑफ स्वैपिंग में लिखा हुआ है। तो चाहे हम लॉजिक 1 यूज़ करें या पाइथन वे ऑफ स्वैपिंग का ऑप्टिमाइज्ड कोड यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन को समझाने के लिए मैंने दूसरी लॉजिक प्राइम नंबर चेकिंग की लिए है, जिसमें मैंने 2 लॉजिक लिखी है। अब और भी लॉजिक हो सकती है इसकी। लॉजिक 1 में हम उस नंबर को 1 से लेके और उस नंबर तक हर एक नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर डिवाइड होगा तो उसे हम काउंट करते चलेंगे। अगर काउंटिंग लास्ट में 2 आती है तो इसका मतलब नंबर प्राइम है, अदरवाइज वो नंबर कंपोजिट है। हम सब जानते हैं कि प्राइम नंबर केवल 1 से होगा और खुद से होगा, इसलिए काउंटिंग 2 आनी चाहिए। सेकंड लॉजिक में हम उस नंबर को 2 से लेके उसके हाफ तक डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर बीच में किसी से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम है। ये लॉजिक पिछली लॉजिक से बेहतर काम करेगी और उससे कम समय में प्राइम नंबर को चेक करके देगी, इसलिए ये कोड हमारा ऑप्टिमाइज्ड कोड कहलाएगा। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि पाइथन ऑप्टिमाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। यहाँ पर मैंने पाइथन कोड ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी और भी टेक्निक्स हो सकती है, बट यहाँ पर हम कुछ टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिससे आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकें। जैसे कि फर्स्ट है एफिशिएंट लूप, दूसरा है आपका लूप ऑर्डर इन नेस्टेड लूप, थर्ड है अवॉइड रिडंडेंसी, फिर बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यूज ऑफ ब्रेक, यूज ऑफ विद स्टेटमेंट and then use of join to concatenate string and many more techniques. So let's start. इस वीडियो में मैं जिस भी पाइथन कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में बात करूंगा, आप उन टेक्निक्स को किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एफिशिएंट लूप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर लूप के 3 कोड लिखे हुए हैं, जो कि लिस्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो पहला वाला जो कोड है वो वाइल लूप का यूज़ करके प्रिंट कर रहा है, दूसरा वाला फॉर लूप का यूज़ कर रहा है और तीसरा भी फॉर का यूज़ कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट लूप है उसमें आप देखिए हमारा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो हम 0 से लेके उसकी लास्ट इंडेक्स तक लूप चलाएंगे और हर बार आई इंडेक्स लगा करके लिस्ट से वैल्यू को उठाएंगे और आई को बढ़ाएंगे। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार वो आई इंडेक्स की वैल्यू को लिस्ट से लाएगा और उसको प्रिंट करेगा। जैसे 0 से शुरू करेंगे, फिर 1 वाला उठाएगा, फिर 2 वाला उठाएगा। तो हर बार आई की वैल्यू क्या करेगा, अपडेट करता जाएगा और लिस्ट से वैल्यू उठाता जाएगा। तो बार बार उसे लिस्ट से जाकर के वैल्यू लेनी पड़ेगी और आई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमको मिलती जाए। दूसरे वाले लूप में भी हम क्या करें, 0 से लेकर लेंथ तक लूप चला रहे हैं। तो जो इंडेक्स होगा वो आई में आएगा और वो आई की वैल्यू को लिस्ट में डाल करके वहाँ से वैल्यू को निकालेगा। थर्ड लूप में हम लोग इंडेक्स पे ना चलाकर सीधे वैल्यू पे चला रहे हैं, तो वैल्यू एक एक करके आइटम वेरिएबल में चली जाएगी और सीधे प्रिंट होती जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्सेस टाइम है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस लॉजिक, क्योंकि उसमें इंडेक्स से बार बार वैल्यू लाएगा तब प्रिंट करेगा और यहाँ पर हमें सीधे वैल्यू मिल रही। तो अगला हमारा है लूप ऑर्डर इन नेस्टेड लूप। यहाँ पर आप देखेंगे 2 नेस्टेड लूप लिखे हुए हैं। पहला कोड अनऑप्टिमाइज्ड है और दूसरा ऑप्टिमाइज्ड है। तो कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज्ड और अनऑप्टिमाइज्ड के फॉर्म में समझेंगे, देखिए फर्स्ट लूप में आउटर लूप आपका 100 टाइम्स चल रहा है और इनर लूप आपका 50 टाइम्स चल रहा है। तो यानी बाहर वाला लूप आपका 100 टाइम्स और अंदर का लूप 50 टाइम्स। तो जो टोटल ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन होगा आपका 50 × 100, यानी कि आपका 5000 टाइम आपका जो है ऑपरेशन, जो भी प्रिंट लिखा हुआ है वो आपका 5000 टाइम आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वो वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। पहले इनर लूप की हम वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं, फिर आउटर लूप की वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से पूरा चलेगा। तो लेकिन जो इनर लूप में ऑपरेशन हो रहा है अगर उसको हम देखें तो
वो होगा आपका 100 इंटू 50 यानी कि 5000 टाइम। तो 5000 टाइम तो आपका ऑपरेशन चलेगा। लेकिन ये जो कंडीशंस चेक हो रही हैं और कब ये कंडीशन फेल होगी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर का लूप 50 टाइम्स चल रहा है, तो 50 टाइम्स तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है। लेकिन जब लूप एक और बार कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स होगा, तो यानी आपकी कंडीशन एक बढ़ जाएगी, यानी कि हर बार अंदर जो है वो 51 टाइम्स कंडीशन आपकी क्या होगी, चेक होगी, क्योंकि उसमें एक आपका फॉल्स का भी रहेगा। 50 टाइम्स ट्रू और एक बार फॉल्स, तभी वो लूप क्या होगा, ख़त्म होगा। इसके बाद वो लूप आगे बढ़ेगा और इस तरीके से हमारा जो टोटल चलेगा वो होगा 51 इंटू 100 यानी कि हो गया 5100। तो ये तो हो गया अंदर का कंडीशन कितनी बार चेक होगा। लेकिन ऊपर अगर हम जाएं, जो हमारा 100 टाइम्स चल रहा है, उसमें भी क्या होगा, 100 टाइम्स ट्रू होगा और एक +1 हो जाएगा फॉल्स के लिए, तो यानी कि 101। तो टोटल जो कंडीशंस आपकी चेक हो जाएंगी वो हो जाएंगी 5100 प्लस 101 एंड विच विल बिकम 5201, यानी कि 5201 बार आपकी कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड कोड है उसमें इनर लूप का हमने 100 टाइम्स चलाया है, तो 50 टाइम्स क्या होगा, वो अंदर जाएगा और 100 टाइम्स कंडीशन आपकी चेक होगी और एक फॉल्स का होगा, तो 101। तो 101 इंटू 50 यानी कि हो गया आपका 5050। तो यानी कंडीशन अंदर चेक होगी 5050 टाइम्स और बाहर 50 है, तो वो एक प्लस करके हो जाएगा 51। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो जाएगा 5101। तो दोनों में डिफरेंस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंडीशन कम चेक हो रही है, ऑपरेशन वही हो रहा है, और उधर कंडीशन ज़्यादा चेक हो रही है और सेम ऑपरेशन के लिए। अब अगला देखते हैं अवॉइडिंग रिडंडेंसी। इसका मतलब है कि अगर किसी कोड की रिक्वायरमेंट हमें बार बार है तो उस कोड को बार बार नहीं लिखना चाहिए। बार बार लिखने से क्या होता है कि लाइन ऑफ कोड बढ़ता है, तो मेमोरी ज़्यादा लेता है, तो उसे हम फंक्शंस में क्रिएट करेंगे। फंक्शन में कोड लिखने से आपका जो कोडिंग है वो कम हो जाएगा और रीयूजेबल हो जाएगा और ईजिली आपका मैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाने से आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं कि आप उस कोड को बार बार यूज़ कर सकते हो, और अगर कुछ चेंज भी करना होगा तो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोड रिपीट करोगे तो कोई भी चेंज होगा तो हर जगह करना पड़ेगा। इसलिए फंक्शन हमारा बेटर ऑप्शन है अगर हम रिपीटेड कोड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। एक थंब रूल होता है कि अगर किसी चीज़ के लिए बना बनाया कोड आपको मिलता है किसी भी लैंग्वेज में, तो हमेशा उस पर जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड होता है। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा अनऑप्टिमाइज्ड कोड आपको दिख रहा है कि इसमें लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को हम टोटल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक लॉजिक लिखा। अब ये हम लूप चला रहे हैं, फिर उसको टोटल कर रहे हैं। अब नंबर अगर ज़्यादा होगा तो लूप ज़्यादा बार चलेगा। तो यहाँ पर एक रेडीमेड फंक्शन सम है, इसके अंदर आप लिस्ट को पास कर दीजिए तो वो लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को सम करके आपको दे देगा, तो हमारा कोड बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करेगा। फंक्शन कॉलिंग में भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप एक 100 टाइम्स लूप चला रहे हैं और उसमें एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो लूप 100 टाइम्स चल रहा है और फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख दें कि लूप 50 टाइम्स चलाएं और उस फंक्शन को 2 बार कॉल करें, तो आपका लूप 50 टाइम्स चलेगा, लेकिन फंक्शन कॉल अभी भी कितनी बार होगा, आपका 100 टाइम्स होगा। तो इस तरीके से हम लोग लूप को कम कर सकते हैं ताकि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाए। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कम कोड का यूज़ करके लिस्ट बनाने का आसान तरीका है। इसकी मदद से हम लिस्ट को किसी रेंज या किसी आइटरेबल ऑब्जेक्ट पर एक्सप्रेशन डालकर आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर 0 से 9 तक के नंबर्स के स्क्वायर को एक लिस्ट में डालने के 2 कोड लिखे हुए हैं। लेस ऑप्टिमाइज्ड कोड में देखिए हमने एक लूप चलाया हुआ है और वो वहाँ से उसका पावर 2 करके स्क्वायर्स लिस्ट में उसको अपेंड कर रहे हैं। और इसी का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन अगर हम देखें तो इसको कैसे बनाया जाता है कि स्क्वायर्स इक्वल्स टू और लिस्ट वाले ब्रैकेट में यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन डाला कि क्या चाहिए और फिर हमने आगे लूप लिख दिया। तो उस लूप से जो वैल्यू मिलेगी वो ऑटोमेटिकली जो है स्क्वायर होकर के लिस्ट में चला जाएगा और इस सिंगल लाइन में आपका पूरा कोड काम कंप्लीट कर देगा और आपको किसी अपेंड फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ ब्रेक टू अवॉइड अननेसेसरी आइट्रेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई आइट्रेशन लिखते हैं और वो आइट्रेशन में बीच में हमारा काम अगर सेटिस्फाई हो जाता तो हम आगे नहीं चलाना चाहते, लेकिन अगर हम ब्रेक का यूज़ नहीं करते तो लूप अननेसेसरी चलेगा। अनऑप्टिमाइज्ड कोड में 2 से लेके हाफ तक डिवाइड किया, पता चल गया तो प्राइम फॉल्स किया, लेकिन हम उसको ब्रेक नहीं किया तो लूप चलता रहेगा। ऑप्टिमाइज्ड कोड में हमें जैसे ही पता चल जाता है कि नंबर डिवाइड हो गया तो हम उसको ब्रेक लगा देंगे ताकि आगे वो नंबर से चेक ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक का यूज़ करके हम
नेसेसरी आइट्रेशंस को रोक सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। यूज़ ऑफ विद स्टेटमेंट विद फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग हम सब जानते हैं कि डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फाइल ओपन करते हैं तो उसे क्लोज़ भी करना पड़ता है, लेकिन अगर हम विद से ओपन करते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है, चाहे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ हो या ना हुआ हो। तो ये इंश्योर करता है कि फ़ाइल हमारी हमेशा क्लोज़ हो जाएगी। यूज़ ऑफ जॉइन टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग। तो अगर आपको दो स्ट्रिंग को या स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है तो हम जॉइन का यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पर एक वर्ड्स नाम की लिस्ट है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हर वर्ड जो है उसका जुड़ जाए और बीच में स्पेस आ जाए। तो अगर हम जॉइन का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, फिर एक एक वर्ड को उठाना पड़ेगा, फिर उसे जोड़ना पड़ेगा, फिर बीच में स्पेस को लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑपरेशन होगा वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसी को हम लोग जॉइन से भी कर सकते हैं। हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि स्पेस डॉट जॉइन और वर्ड्स, यानी कि इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स होंगे सब आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा टास्क बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखा कैसे हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।